हेलो। तो आज हम रिलेशन फंक्शन लेक्चर 4 में देखते हैं फंक्शन में। तो पहले लास्ट क्लास में हम देखते क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो फिर अभी एक चीज मैं पूछता हूँ, डोमेन का मतलब क्या बताया था कि वैसा वैल्यू जो हम एक्स में डाल सकें। ठीक है। तो क्या पढ़ा था कि जो भी रूट में रहेगा इक्वेशन उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो करना है, तो फिर हमें डोमेन मिल जाएगा किसी फंक्शन का मोस्टली। तो अगर यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक्स में हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा हमेशा। तो पॉलिनोमियल में अगर तुम देखोगे तो एक्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी डाल दें, एक्स में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ये तो काम करेगा ही ना, कभी भी अनडिफाइंड होगा नहीं। और यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है, हम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स की पावर फोर में। एक्स में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल ये भी हमने देखा था। एल्जेब्राइक में अगर डिवाइड में है तो वही प्रॉब्लम है ना अपने को, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, इक्वेशन ही नहीं बनेगा, तो डोमेन के बाहर चल जाएगा। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स इंटू एक्स, ये तो फोर एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए यहाँ पर डोमेन में। वैसे ही अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखें तो एक्स में तो यहाँ पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, ए की पावर फोर या फिर मतलब थ्री की पावर फोर, नाइन, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, वन बाय हंड्रेड। एक्स में तो यहाँ पे थ्री में तो कुछ भी डाल सकता है एक्स के वैल्यू में, तो इसका भी डोमेन क्या होगा, सब कुछ। लेकिन अगर इसका रेंज देखें, रेंज का मतलब एक्स एक्स में जो भी डाल सकते हो वो डोमेन होता है, जो हमें वाई में मिलता है वो सारा रेंज होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, जीरो होगा, जीरो से नीचे कभी जाएगा नहीं जाएगा, और जीरो के ऊपर ही रहेगा, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो तो होगा ही। अच्छा, जीरो भी इन्फिनिटी पे होगा, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है। इसको हम रियल प्लस भी बोल देंगे। ठीक है। अब लॉगरिथम यहाँ पर दो था कि अगर ए यहाँ से यहाँ तक हो या फिर यहाँ से यहाँ तक हो। इसमें देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, और लॉग एक्स के ग्राफ में ऐसे यहाँ से जा रहा है। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि क्या ये कभी मीट करेगा ये दोनों ग्राफ, तो नहीं करेगा। ये है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये है लॉग एक्स का ग्राफ, और ये है ए की पावर एक्स का ग्राफ। ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे का। यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा, ट्राई करता हूँ। हम्म, तो ये दोनों मिरर इमेज है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स और वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स फॉर ए ग्रेटर देन वन। ठीक है। और अगर ए लेस देन वन होगा तो वो दोनों क्रॉस करेंगे। अगर तुम यहाँ ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे नीचे आता है, और उसका ग्राफ भी नीचे आता है, तो ये ऐसे जाएगा और वो ऐसे आएगा, वो दोनों मीट करता है कहीं पर, फॉर ए लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो। ओके। तो यहाँ पे भी ये दोनों मिरर इमेज हैं, वो मीट भी करेंगे, तो यहीं पे करेंगे मीट। ठीक है। ये क्या है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, और ये वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, और ये वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है। और
डोमेन फंक्शन तो आप तुम निकाल सकते हो कि इसका तो मैं दिख रहा है, दोनों में डोमेन क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना। और रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता ना। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी से और यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आज का लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और ग्राफ भी हमें देखना होगा एक बार। तो पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ये असल में क्या है, ठीक है। इसको डोनेट करते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या असल में, ये कहाँ से है, इसका मतलब होता है असल में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसको हम डायरेक्ट एक्स ही क्यों नहीं लिखते, अंडर रूट एक्स स्क्वायर होने से फिर इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। तो अगर अंडर रूट एक्स, अगर ये एक्स स्क्वायर होता, मतलब अगर अंडर रूट एक्स होता, ठीक है, और उसका स्क्वायर होता, और अभी यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो एक्स जो है यहाँ पे, वो किसका स्क्वायर है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स का, ठीक है। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी एक जो टर्म है उसमें एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो फिर ये तो डिफाइंड ही नहीं है रूट एक्स, है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे अगर लेस देन जीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, स्क्वायर जो टर्म है वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है लेस देन एक्स, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्स लेस देन जीरो। इसलिए ये जो है इसको मॉड एक्स लिखते हैं कि ये यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये एक्स कुछ भी वैल्यू लेगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है एक्स, लेकिन यहाँ पे बस और बस पॉजिटिव वैल्यू होगा यहाँ तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इसका डोमेन होगा ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखें, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, इक्वल टू होता है 45 डिग्री पर। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहाँ पे ऐसे नीचे भी जाता है। तो मॉड एक्स का मतलब क्या, जो भी नेगेटिव वैल्यू था उसको हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं, उतना ही पॉजिटिव, ये नेगेटिव था उतना ही उसको पॉजिटिव बना देंगे, है ना। अगर यहाँ पर वन होता, -1 होता तो उसको -1, वाई इक्वल टू एक्स में यहाँ आता है, लेकिन वहाँ पे तो 1 पे आएगा। ये -3 होता अगर, तो यहाँ पे -3 आना चाहिए, लेकिन अब ये 3 पे आएगा। इसके बाद आप फिर इधर जाएगा ऐसे, ये भी 45 डिग्री है। थोड़ा साफ कर लेते हैं अगर, तो ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ है y इक्वल टू -x, अगर देखा जाए तो वैसे ही। तो मॉड एक्स अगर लिखे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, इसका मतलब होता है एफ एक्स इक्वल टू दो टर्म में आता है, एक्स
या माइनस एक्स। कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो और एक्स लेस देन ज़ीरो। तो अभी हमने देखा कि अ, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फिर यहाँ माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, तो देखो, जब एक्स लेस देन ज़ीरो है ना, तो भी वो पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा। लेकिन अपने आप पॉजिटिव कैसे बनेगा? जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना, जब एक्स लेस देन ज़ीरो है तो अगर एक्स इक्वल टू -4 होता, तो एफ एक्स को अगर हम एक्स बोल देते हैं तो वो तो -4 ही हो जाता। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा? माइनस एक्स। तो माइनस और -4 इक्वल टू 4, है ना। इसीलिए उस मॉड एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे माइनस एक्स लिखते हैं। एक्स जब भी लेस देन जीरो को तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर देन जीरो को तो एक्स से मल्टीप्लाई करो। क्या ये मॉड एक्स क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अब, सिग्नम फंक्शन। ये भी मस्त फंक्शन है। इसका मतलब है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है, जो मॉड एक्स में दो चीज़ है ना, इसमें तीन चीज़ें, या तो ये वन होगा, या तो ये ज़ीरो होगा, या फिर ये -1 होगा। कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो, एक्स लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड एक्स बाय एक्स, या फिर एक्स बाय मॉड एक्स, जहाँ पे एक्स नॉट, जहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब इसको कैसे लिख दूंगा? एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पर ये एक्स पे डिफाइन नहीं होगा, जीरो पे डिफाइन नहीं आएगी ये, अगर सिर्फ इसको लो तो मैं, इसलिए मैंने डिफाइन किया एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो ही होगा ये। इसका ग्राफ भी देख लेता हूँ, इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक्स कॉमा वाई, वाई क्या है? एफ एक्स ही है। तो जब भी ज़ीरो से बड़ा होगा वो, पहले तो ज़ीरो पे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या वन है, और यहाँ पे क्या है? -1 है। तो वो जब वन से बड़ा हो, तो फिर ये तो वन ही होगा हमेशा। वन से छोटे में भी -1 ही होगा हमेशा। लेकिन जीरो पे तो यहाँ पे आएगा, तो -1, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे उसको कि यहाँ पे नहीं आ रहा? यहाँ पे एक रिंग हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, कि ये वन पे नहीं है, ओपन रिंग है। क्लोज रिंग मतलब कि वहाँ पे है, रिंग वाला इसको सर्कल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन से, लेकिन वन को टच नहीं करता ये, यहाँ पे -1 से को टच नहीं करता है। ठीक है, तो अगर इसका डोमेन देखे तो क्या है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता है। ठीक है, और रेंज इसका क्या है? डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, रेंज क्या है? -1 आएगा, जीरो आएगा, या वन आएगा। इसके रेंज के सेट में बस तीन ही वैल्यू है। अगर सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4, इसका भी माइनस ऐसा लिखा है, तो ये तो वन ही होगा, क्योंकि मॉड के अंदर तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही होता है ना। तो कुछ भी हो मॉड के अंदर सिग्नम में, तो वो हमेशा वन ही होगा। या फिर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर +1 है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है ही,
ये भी हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। अब एक और मस्त फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर स्टेप अप फंक्शन। ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? ये ऐसा ब्रैकेट में रहता है वो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं 2 बोलूँ तो 2 होगा, कि इससे छोटा या बराबर में तो ये इंटीजर है। 2.1 बोलूँ तो ये क्या होगा? इससे छोटा, इसके जो सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? 2 ही है ना। इससे जो छोटा, जो सबसे करीब इंटीजर कौन सा? यही है। और फिर 2.9 हो अगर, तो भी तो 2 ही होगा। लेकिन जैसे ही 3 हो जाएगा तो वो तो 3 बन जाएगा, क्योंकि उसके बराबर ही आया ना अब तो। लेकिन 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 2 है। तो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है। इसका अगर आप देखते हैं कैसा हो, एक्स वाई। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है। तो अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो तो वो तो 0 ही होगा, है ना। तो वो 1 होगा तो इसको हम ऐसे नोट करते हैं, मतलब यहाँ से ले कुछ भी हो तो 0 ही होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है। जब 1 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ 2 तक 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे रिंग। फिर 2 के से जो जो भी बड़ा होगा, 2 से स्टार्ट करके वहाँ पे 2 आएगा वो। फिर वैसे जाएगा, फिर यहाँ पे कैंसिल। फिर 3 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा। ठीक है। 4 तक जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे रिंग। और अगर -1 से 0 के बीच में, तो यहाँ पे रहेगा। -1 वो क्या हो जाएगा? -1 ही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर रिंग। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, रिंग। तो ये देखो ऐसा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है। तो यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब एक और अच्छा फंक्शन है, उसके पहले इसका डोमेन रेंज भी देख लेता हूँ। तो इसका डोमेन क्या होगा? कुछ भी रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हम, है ना। और रेंज क्या होगा? इंटीजर्स। ओके। इंटीजर ही आएगा ना इसका रेंज में, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या -1 -2 -3। ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो तुम ग्राफ से बना लोगे। कोई भी प्रॉपर्टी अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम ग्राफ से बना लोगे। ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन करके भी। अब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नाम से ही लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन निकाल देगा।
तो ये असल में भी वही है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे डिनोट करता है, ये वाला ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, और ये ऐसा भी होता है x माइनस, ठीक है। इसका मतलब तुम देखोगे, x अगर 2.9 हुआ, उसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा, तो 0.9 आ जाएगा। अगर x माइनस 3.2 हुआ, तो इसको इसमें डाल देंगे तो क्या बनेगा, -3 बनेगा, क्योंकि उससे छोटा तो वही है ना, तो क्या बन जाएगा 3, सॉरी 4 बनेगा ना, -3.2, तो नंबर लाइन में क्या होता है 0 1 -3 और फिर -4, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा तो 4 में ही लाई करेगा, हाँ, तो ये -4 होगा, तो ये क्या बन गया, -3.2 +4 0.8। तो जो भी फ्रैक्शन है -4 के साथ, वो यहाँ पे आ गया प्लस, मतलब 4 + 0.8, ओके। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वही है कि उससे तुम्हें फ्रैक्शन निकाल के दे देगा जो भी तुम्हारा नंबर है। तो उसका ग्राफ अगर हम देखें, एक्स वाई 1 2 3 4 -1 1 यहाँ 1 2, ठीक है। तो मुझे फ्रैक्शन निकाल के दे रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो तो फ्रैक्शन ही होगा पहले से ही, तो जितना भी नंबर आएगा वो तो उसके बराबर ही जाएगा, तो मतलब y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ आएगा इधर से। लेकिन जैसे ही 1 आएगा, तब तो वो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा तब वो वैल्यू, क्यों, क्योंकि 1 -1 का ये तो 0 ही होता है, क्योंकि ये 1 ही होगा। तो कैसा कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, फिर 0 बन गया, सेम जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, वो तो y में इसके बराबर ही होगा ना। अगर यहाँ पे 1.2 होता तो 0.2 ही होगा फ्रैक्शन पार्ट में, तो वो यहाँ तक 0.2 अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी एक 0.2 होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ग्राफ कैसा ऐसे ही आएगा ना, फिर 2 तक जाके यहाँ पे पॉइंट ऐसे रिंग आएगा, फिर वो 0 पे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा। इतना ज़्यादा उस पर ध्यान मत देना स्केल पर, क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पर ग्राफ इसका ऐसा ही होगा, -1 में -1 0 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसा। समझ रहे हो, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन आएगा तो उस, वो तो 0 से 1 के बीच में आएगा ना फ्रैक्शन, जब भी आएगा तो, और वो ऐसे ही आएगा कि 2.2 होता है तो 0.2 ऊपर जाता है, तो 0.2 अगर ऊपर जाता है तो सेम ही ग्राफ मिलता है, यहाँ पे भी पैरेलल ग्राफ मिल रहा है मुझे, हाँ। यहाँ y इक्वल टू इसका इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, और रेंज क्या होगा 0 से लेके 1, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टी अगर देखें तो +-x इक्वल टू 0 होगा या फिर 1 होगा, x इन बिलोंग्स टू इंटीजर, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर के अलावा कुछ भी होगा तो 1 होगा, इंटीजर होगा तो 0 होगा। तुम लोग प्रूव कर सकते हो इसको यहाँ पर खुद से। अब हम देखते हैं एक दूसरा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन,
सिंपल ही हो तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ तो कितने बार बताया मैंने, एक्स कॉमा वाई 45 डिग्री। इसको डिवाइड कर देता है ये कार्टेशियन प्लेन को हाफ में। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। समझ ही होगा तुम लोग, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। ऐसा सिंपल ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये तो कांस्टेंट ऐसा लिख दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमेशा वन ही होता, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। या फिर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी हमेशा वन ही होगा क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है। या फिर अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो वो क्या होगा, हमेशा ये देखो, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दें, 0 से 1 के बीच में जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो वो क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, है ना। और अगर मान लो ऐसा लिखा होता, यही लिखा हुआ सॉरी मतलब ऐसा लिखा होता तो इसका वैल्यू कितना होता, कोई भी इंटीजर, ये अंदर वाला कुछ भी नंबर है उसको इंटीजर बना देगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, 0 होता है ना। ठीक है, तो ये दोनों भी कांस्टेंट फंक्शन ही है क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, एक्स कुछ भी डालो तुम। अब हमने देख लिया मेन फंक्शंस क्या क्या होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मैं। हाँ, अगर कहीं लिखा है तो वो कौन से एक्स में ग्रेटर देन 0 होगा ये निकालना है। इसको हम कर सकते हैं x-3 x-2 ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये अगर 0 होता तो हम क्या बोलते हैं, या तो ये 0 है या फिर ये 0 होता या फिर दोनों ही 0 होता, है ना। तो x मेरा क्या हो जाता, 3 हो जाता, या फिर x इक्वल टू 2 हो जाता, या फिर x इक्वल टू 3, 2। 3 और 2 तो कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक ही चीज़ हो सकता है एक बार में, ठीक है। या तो 3 होता है या फिर 2 होता है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये तो चलो समझ में आ गया इक्वल टू 0 में क्या होता, लेकिन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, बोल रही है, इसका मतलब तो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन वैसा कब होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर दोनों मिला के तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अगर ये लेस देन 0 हो जाए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा लेस लेस देन 0 ही होगा, है ना। या फिर अगर ये ग्रेटर देन 0 हो और ये लेस देन 0 हो जाए तो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर दोनों ही लेस देन 0 हो जाए तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो मेरा ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ। तो मुझे क्या चाहिए, या तो x-3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x-2 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी, x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x इन दोनों का यूनियन लेंगे हम,
यूनियन मतलब इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों ही ट्रू होना चाहिए ना, एंड यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 3 होगा तो 2 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, ठीक है। और एक और सॉल्यूशन क्या था, x माइनस 3 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 3 एंड x लेस देन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन 2, क्योंकि तभी तो 2 से भी छोटा और 3 से भी छोटा होगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो कुछ भी जीरो भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे बस इक्वल टू आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए या फिर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फिर इक्वल आ जाता, कैसे करके दिखा दो क्या फिर, बेसिकली हाँ, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आता है यहाँ पे, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता। फिर मैं बोलता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, वैसे यहाँ बोलता कि x लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो इसका सॉल्यूशन फिर क्या आता कि x बिलोंग्स टू, क्वेश्चन क्या था मेरा कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से 2, इस बार लेना है हमें यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसको करने का ये तरीका है, और एक और तरीका है नंबर लाइन वाला, तो जेई में बहुत लोग, सभी लोग यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हर बार तो तुम ऐसा करोगे नहीं, इतना लिखोगे टाइम ही गया फिर। तो जो भी रूट्स हैं इस फंक्शन के, एक्स माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 में क्या रूट आएगा, तो 2 आएगा, एक फिर 3 आएगा, ठीक है। और डिग्री देखो तुम, डिग्री क्या है यहाँ पर, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर ऐसे दिखेगा नहीं तो मल्टीप्लाई में भी रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आएगा ना, अगर ऐसे ही होता तो अगर 2 है, इवन है, पॉजिटिव स्टार्ट, और ऑड तो नेगेटिव स्टार्ट, डिग्री इवन है तो पॉजिटिव स्टार्ट, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बता रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ये ग्राफ 2 से लेके 3 तक ये मेरा नेगेटिव आएगा, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों काम करता है, क्योंकि ये 2 से 3 के बीच में है, तो एक मेरा पॉजिटिव होगा और एक मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि देखो अगर 3 से बड़ा कुछ यहाँ पर डालेंगे, यहाँ लिख देता हूँ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, 3 से बड़ा डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, और 3 से बड़ा कुछ यहाँ माइनस करेंगे ये भी पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर 2 से 3 के बीच में मान लो कि 2.5 लिया, 2.5 इसको पॉजिटिव बनाएगा लेकिन इसको नेगेटिव बना देगा 2.5, इसीलिए ऐसा करता है हम लोग। तो प्लस माइनस प्लस, समझ गए। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ऐसा पूछता। फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, प्लॉट करते हैं रूट्स 2 3 4। अब लेकिन डिग्री क्या 3 है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करेंगे तो क्यूब में आएगा ना, तो अब माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता, एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। डाल के भी देख सकते हैं, अगर 5 होता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3 से 4 के बीच में अगर होता, 3.5 लेता, तो ये पॉजिटिव बनता, ये पॉजिटिव बनता, लेकिन ये नेगेटिव बन जाता। 2 से 3 के बीच में अगर है, 2.5 ले अगर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव बन जाता। और फिर 2 से छोटा अगर है तो 1 है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव तो नेगेटिव। इसलिए ये काम करता है, अगर इवन डिग्री का है या ऑड डिग्री का है,
तो वैसे स्टार्ट हो, इवन डिग्री का तो प्लस से स्टार्ट होगा, और डिग्री का तो माइनस से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले फैक्टराइज करना होगा तो ही तुम इसको कर सकते हो। तो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, डोमेन निकालना के लिए। अब मैं वो क्वेश्चन करता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइन डोमेन। डोमेन निकालना, दो रूल है। रूट के अंदर जो भी उसको पॉजिटिव बनाना है, और डिनोमिनेटर है उसको जीरो से इक्वल नहीं होने देना। तो रूट के अंदर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन ड्रॉ किया, 2 3 प्लॉट किया, तो दिखेगा तो प्लस माइनस प्लस, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है। इसका डोमेन निकालना। तो डोमेन का मतलब क्या, ये एग्जिस्ट करना चाहिए फंक्शन कहाँ पर। तो अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और ये भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर से नंबर लाइन बना दो, 2, 1, सॉरी ये 1, 2, तो दो डिग्री का तो प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 को लेके यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। इधर से ये सॉल्यूशन आया। अब दो, अगर मैंने पढ़ाया था कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन निकालना है तो इंटरसेक्शन लेता है दोनों का, लास्ट क्लास में। ओके। तो इसका डोमेन और इसका डोमेन का इंटरसेक्शन आएगा। दूसरा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू जीरो क्या तो गया ना। तो आई थिंक इसको x माइनस 4 और x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। चलो एक तो अच्छा है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। इसका रूट क्या होगा, 4 होगा, और इसका क्या होगा, -1, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, -1। माइनस इन्फिनिटी से -1 छोड़ के यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ले लें तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट हुआ दोनों में, अब ये 1 तक जा रहा है और ये -1 तक ही जा रहा है, तो इंटरसेक्शन में तो -1 ही लेंगे हम। यूनियन, अब ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट करेंगे, तो वही छोटा है। अगर नंबर लाइन में प्लॉट करें, क्या क्या है, 1 2, ये मान लो कि 0 है, ये 1, ये 2, और यहाँ पे क्या है, -1 और 4, 4 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे -1। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 2 से इन्फिनिटी, और 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है।
और ये क्या बोल रहा हूँ -∞ से -1, इसको छोड़ना है। और ये क्या बोल रहा है 4 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर मैं देखूँ इंटरसेक्शन दोनों का कहाँ पे लाई कर रहा है, एक तो ये कॉमन पार्ट है दोनों का -∞ से -1, और एक कॉमन पार्ट क्या है 4 से लेके इन्फिनिटी, है ना। यही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब तुम विजुलाइज करके सोचो, तो यहाँ पे भी तुम विजुलाइज कर सकते हो। -∞ स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, -1 पहले आ गया, वहाँ खत्म हो गया। फिर -1 से 1 के बीच में दोनों तो लाइन ही कर रहा है, अभी डायरेक्ट 4 पे स्टार्ट हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2 से 4 तक में यहाँ पे इसमें है ही नहीं। 4 से स्टार्ट होगा, फिर दोनों इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें 4 इंक्लूडेड है, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि इसमें भी नहीं लिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन दोनों का ले लिया, तो आंसर आ गया, सिंपल। वैसे ही कुछ क्वेश्चन मैं दे भी देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, तुम लोग ट्राई करना तो अभी कर सकते हो ट्राई, जब मैं क्वेश्चन लिख करूँगा एक बार। 2/x² - 4 + log ऑफ x³ - x। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करना है। तो ये वाला में मुझे क्या दिख रहा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या दिख रहा है, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू आता है पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो पहले इसको लेंगे, तो x² माइनस नॉट इक्वल टू 0, तो x² नॉट इक्वल टू 4। अब दोनों साइड रूट लेंगे, तो यहाँ होना मॉड x नॉट इक्वल टू 2, क्यों बता, रूट अंडर एक्स को क्या होता है मॉड एक्स। तो अब मॉड एक्स नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, एक्स नॉट इक्वल टू 2 कॉमा -2, -2 का डबल टू होगा या, तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 इधर से ये आ गया। अब इधर देखता हूँ, x³ - x ग्रेटर देन 0, x इंटू x² -1 ग्रेटर देन 0। अब फुल एकदम सिंप्लीफाई कर दो, x -1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बनाया। यहाँ पे क्या है, x -0 है 0, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या -1 है। तो अब 3 वैल्यू का है, मतलब 3 डिग्री का है, और डिग्री माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू प्लस लेना ना मुझे, तो -1 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो है वो क्या था, तो यहाँ पे मैंने ध्यान रखो तो ये नहीं लिखा कि x इक्वल टू 2 -2, लिखा नॉट इक्वल टू, मतलब कि कोई वैल्यू होगा -2 और -2 नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें इनका इंटरसेक्शन निकालना, तो इसमें से बस 2 और -2 हटा देता हूँ, है ना। तो -2 तो यहाँ पे पहले से है ही नहीं, अगर तुम देखोगे तो -1 से ही स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता है x बिलोंग्स टू -1 से 0 में 2 या -2 नहीं आया, यूनियन 1 से लेके 2 तक गया, खत्म, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, सिंपल। क्योंकि 2 को हमने गायब कर दिया, 2 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 2 और -2 इसमें होगा ही नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया तो ये आएगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन करता है, 1/√x - x। ठीक है, इसका डोमेन निकालना। तो पहला बात तो मॉड x -x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि ये 1 में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मॉड x जो है ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो अब मॉड को ओपन करके देख लेना, तो अगर मान लो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो मॉड x किससे खुलता, पॉजिटिव से खुलता, तो x ग्रेटर देन x। और अगर x लेस देन 0 होता,
तो मॉड एक्स कैसे खुलता? माइनस एक्स से ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब क्या आता? 0 ग्रेटर देन 2x या फिर x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो ये दोनों तो चलो सेम आ गया, x लेस देन 0 में हमेशा डिफाइंड, और वही हमने लेके भी चला था। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर इधर भी तो क्या हो जाएगा? 1 लेस देन एक्स माइनस एक्स, मतलब 0 लेस देन, तो 0 लेस देन 0। क्या ये कभी ट्रू होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कोई भी कुछ भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तो हमारा फिर सॉल्यूशन क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने ऐसे ओपन किया, तुम देख के भी कर सकते हो। मॉड एक्स लेस देन एक्स कब होगा? लेस जब लेस देन एक्स लेस देन नेगेटिव होगा तो ही ना, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 डाला तो 2 ग्रेटर देन 2 तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन -2 हुआ तो ये इधर पे 2 बन जाएगा, ग्रेटर देन -2 हमेशा ही होगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए यही ये सही रहेगा। एक और क्वेश्चन करता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू रूट अंदर लॉग हाफ, और उसके बाद 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है, तो वही करेंगे हम भी। पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला बात तो यह ये जो है, रूट के अंदर हर चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लॉग हाफ, हमेशा बाहर से स्टार्ट करना तुम भी। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग का इनइक्वलिटी हटाना है, तो मैंने लॉगरिथम पढ़ाया था कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में है बेस, तो लॉगरिथम का वैल्यू चेंज करता है, मतलब साइन चेंज करता है। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 मैंने इधर भेजा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे लिख रहा हूँ? एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दिया मैंने, 5x को भी इस साइड भेज दो, तो इस साइड में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखेगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1 और x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन बनाएगा, 1, 4 का 2 जीट का प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन मुझे चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो चलो डिफाइन हो गया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अब हमें अंदर वाला भी देखना, ये पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब उसको करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 4 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इस साइड भेजता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। अगर तुम इसको ऐसे देखना चाहो कि मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देता हूँ, ऐसा भी तुम देख सकते हो, लेकिन वो याद करना मुश्किल है। तुम मैं ऐसे याद रखता हूँ कि नेगेटिव इधर है तो उसको मैं इधर पॉजिटिव बनाने के लिए इस साइड भेजता हूँ,
इस साइड अगर भेजूंगा तो ये लेस देन बन जाएगा ना, तो इस साइड भेजूंगा तो ये भी लेस देन के साइड आ जाएगा। या फिर अगर तुम ऐसा सोचो कि पॉजिटिव नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो, तो -1 में मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया। तो x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, फिर से नंबर लाइन बनाएंगे 0,5 प्लस माइनस प्लस, माइनस कहाँ पे आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 5, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करना, इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, और इसको इन दोनों को कंबाइन करना। तो अगर नंबर लाइन में देखें 1 4 5 1 4 5, ये क्या बोल रहा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक छोड़ के, फिर क्या 4 से लेके इन्फिनिटी छोड़ के, और ये क्या बोल रहा है 0 से लेके 5 छोड़ के। अच्छा 0 भी यहाँ बना देते हैं, 0 से लेके 5 छोड़ के। अब इनमें कॉमन क्या है, यही पार्ट कॉमन है। हाँ, कॉमन क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 यूनियन 4 से लेके 5, सिंपल। एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू में आएगा, फिर ये पार्ट होगा फिर। तो 1 और 4 से इन्फिनिटी है ना, तो 1 वाला इक्वल में है, तो ये वाला पार्ट लेके होगा, यहाँ पे भी लेके 4 से इन्फिनिटी। तो अब देखते कॉमन क्या है, 0 से लेके 1, 1 को इंक्लूड करना है, और 4 से लेके 5, तो 4 को भी इंक्लूड करना है, 5 एक्सक्लूड में रहेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, log 2 तो नहीं 4 log 2 log हाफ x, इसका डोमेन फाइंड डोमेन कल डिस्कस करूँगा इसको, फाइंड डोमेन। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ। तो ये सारे भी क्वेश्चन है, ट्राई करना, डिस्कस कर लूँगा कल में। ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, ये यहीं तक देखो तुम लोग, मतलब दिखा देता हूँ मैं आगे भी। 8 तक आई थिंक सही होना चाहिए सब कुछ, तो 8 तक तुम लोग ट्राई कर सकते हो। इसका मतलब ग्रेटिंग, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट, तो इन सब का डोमेन निकालना है। तो 8 तक तुम लोग ट्राई करना, 8 या फिर 10 तक, ठीक है। फिर मैं डिस्कस करने का ट्राई करता हूँ ये 10 कल। आज के लिए इतना ही रखता है, ट्राई करके आना वो सारे क्वेश्चन, तो ही मतलब तो ही समझ में आएगा, या फिर तो ही फ़ायदा होगा। अगर बिना ट्राई करा होगा तो फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रखता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय।